क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो महज एक सन्यासी था, उसने जब शिकागो के स्टेज पर खड़े होकर कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो पूरी दुनिया उनकी दीवानी क्यों हो गई? क्या सिर्फ उनके शब्दों में जादू था? नहीं, असल जादू उनकी उस इच्छा शक्ति में था जो उन्हें कभी हारने नहीं देती थी। हम आज थोड़ी सी असफलता से टूट जाते हैं, एक ब्रेकअप, एक एग्जाम में कम मार्क्स या नौकरी चले जाने पर, और हमें लगता है जिंदगी रुक गई है। लेकिन आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद का वो सबक बताऊंगा जो अगर आपने समझ लिया तो हारने का डर आपके दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगा। विवेकानंद कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप कमजोरी है। वे कहते थे, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, सब कुछ तुम्हें अंदर से सीखना है। आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि हम खुद को हमेशा बेचारा समझते हैं। हम दूसरों की बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और अपने अंदर की शक्ति पर कम। इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना बताई थी जो उनके साथ वाराणसी में हुई थी। एक बार स्वामी जी वाराणसी के एक मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तभी बंदरों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। स्वामी जी डरकर भागने लगे और जितना वे भागते, बंदर उतनी ही तेजी से उनके पीछे आते और उन्हें काटने की कोशिश करते। तभी वहां खड़े एक बूढ़े सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, रुको, भागो मत, इनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत रुके और पलटकर बंदरों की आंखों में देखने लगे। जैसे ही उन्होंने डरना बंद किया, सारे बंदर रास्ता बदलकर भाग गए। यही है जिंदगी का पहला बड़ा सबक, मुश्किलों से भागो मत। अगर आप अपने डर से भागेंगे तो वो डर आपको तब तक डराएगा जब तक आप टूट ना जाए। लेकिन जिस पल आप रुककर अपने डर का सामना करते हैं, डर खुद गायब हो जाता है। आपका डर ही आपकी सबसे बड़ी हार है और आपकी हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी जीत। स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, एक विचार लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो। हम सब गलती क्या करते हैं, हम एक ही वक्त पर 10 रास्तों पर चलना चाहते हैं। जब फोकस बिखरा हुआ होता है तो ताकत कम हो जाती है। स्वामी जी के अनुसार सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एकाग्रता का नतीजा है। अगर आपने अपने लक्ष्य को अपना भगवान बना लिया तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे प्रभावशाली बात जो वे कहते थे वो ये थी, तुम कायर नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर वो अनंत शक्ति छुपी है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। हम इसीलिए हारते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। अगर कोई आपसे कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि वो अपनी हदों की बात कर रहा है, आपकी नहीं। विवेकानंद जी कहते थे कि जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज से जब भी आपको लगे कि आप थक रहे हैं या जिंदगी आपको नीचे गिरा रही है, तो आंखें बंद कीजिए और स्वामी जी के इन शब्दों को याद कीजिए, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। याद रखिए, गिरना हारने का नाम नहीं है, बल्कि गिरकर न उठना हारने का नाम है। आपके अंदर एक सोया हुआ शेर है, उसे जगाइए और अपनी दहाड़ से दुनिया को बता दीजिए कि आप हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। अब मुझे नीचे कमेंट में बताओ, क्या तुम आज से अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो?